भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए महज 25 मिनट में पहलगाम में हुई 26 मौतों का बदला लिया गया है। यह ऑपरेशन 6 से 7 मई की रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच अंजाम दिया गया। इसमें पीओके ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने आतंक के 9 बड़े अड्डों को तबाह कर दिया। 1971 के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर प्रहार किया है। महज 25 मिनट में 24 मिसाइलों के जरिए आतंक के 9 अड्डे तबाह कर दिए गए। लेकिन यह जानना काफी रोचक होगा कि भारत ने वो कौन से हथियार इस्तेमाल किए जिसने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को मटिया मेट कर दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन घातक हथियारों की पूरी कहानी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अजेय बना दिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने देश को झकझोर दिया था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 मासूम बेकसूर लोगों की बेरहमी से जान ले ली। भारत ने ठान लिया अब बदला होगा, करारा होगा। उरी हमले के बाद 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पुलवामा अटैक के 12 दिन में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। अब पहलगाम हमले के 16वें दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक की जड़ पर गहरा वार किया है। पाकिस्तान के अंदर और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया है। लेकिन इस मिशन में वो इतना सटीक बनाने वाले हथियार और कौन से थे, चलिए जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 3 अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर स्मार्ट बम और लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। इन हथियारों ने आतंक के ठिकानों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, भारत की ताकत को कम करके मत आंकना। सबसे पहले बात कामिकाजी ड्रोन की। कामिकाजी एलएमएस ड्रोन ऐसा आधुनिक हथियार है जो दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देता। ये आत्मघाती ड्रोन हवा में मंडराते हैं और टारगेट की टो लेते रहते हैं और सही समय देखकर हमला कर देते हैं। इसके एडवांस सेंसर बख्तरबंद बंकरों तक को नष्ट कर सकते हैं। इन्हें रिमोट या ऑटोनोमस मोड में चलाया जा सकता है। ये पोर्टेबल ड्रोन सिस्टम है जिसे एक सैनिक भी ऑपरेट कर सकता है। इसे जमीन, पानी और हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस पर रियल टाइम में भी नजर रखी जा सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी खासियत बताएं तो इसकी सटीकता, रियल टाइम कंट्रोल और कम लागत, टो टारगेटिंग और स्ट्राइक, ये सबसे बड़ी खासियत है। इसके नाम की कहानी भी अनोखी है। कामिकाजी एक जापानी शब्द है। इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, कामी यानी दिव्यता और काजी यानी वायु, हवा। ऐसे में कामिकाजी का शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य पवन या ईश्वरीय वायु। कामिकाजी शब्द पहली बार 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया भर में चर्चा में आया था, जब जापान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर कामिकाजी अटैक किया था। फिलीपींस की लेते खाड़ी में जापान के कामिकाजी पायलटों ने अपने 1321 विमान अलाइड फोर्सेस के युद्धपोतों पर क्रैश करके हमला किया था। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के हजारों सैनिक मारे गए थे। तभी से कामिकाजी शब्द हमले का एक नया नाम बन चुका है। जिस दूसरे हथियार को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया उसका नाम है स्कैल्प मिसाइल। इसे स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। 1300 किलो की यह लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसका टेंडेम वॉरहेड बंकरों को भी भेदकर अंदर विस्फोट करने में सक्षम है। इसमें 3 से 6 मीटर मोटी दीवारों को भी भेदने की क्षमता है। इसमें लगे जीपीएस, आईएनएस और टेरेन रेफरेंस जैसे नेविगेशन सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि ये हर मौसम में बिल्कुल सटीक वार करे। इसका स्टेल्थ मोड इसे रडार से बच जाता है। यह जमीन के करीब उड़ता है। लक्ष्य के पास पहुंचकर इसमें लगा इंफ्रारेड कैमरा पहले से रिकॉर्ड की गई तस्वीर से मिलान करके जगह की पुष्टि करता है और फिर बस हमला भी खास तरीके से होता है। इसके बम ऊंचाई से सीधे नीचे तेज रफ्तार से गिरते हैं। पहले छोटा बम फटता है जो दीपार बंकर जैसी सुरक्षा को तोड़ देता है
उसके बाद दूसरा बम अंदर जाकर बड़ा धमाका करता है और गहराई तक नुकसान पहुंचाता है। भारत के द्वारा पाकिस्तान पर तीसरा हथियार जो इस्तेमाल किया गया उसका नाम है हैमर। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। यह स्मार्ट बम 50 से 70 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला करता है। बख्तरबंद बंकर और मल्टी स्टोरी ठोस इमारतों को भी तबाह करने की इसमें क्षमता है। यह ऑल वेदर प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने में सक्षम है। इसमें 125, 250, 500 और 1000 किलो तक के बम फिट किए जा सकते हैं। इसे लो एल्टीट्यूड और ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जैमिंग से बचने की भी अनोखी क्षमता होती है। जीपीएस, इंफ्रारेड इमेजिंग और लेजर टारगेटिंग जैसे फीचर इसे घातक बनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह थे। इनमें 4 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। आइए जानते हैं इन ठिकानों के बारे में और उनकी अहमियत के बारे में। भारत के हमले में सबसे अहम टारगेट था मरकज सुबहानल्लाह। ये बहापुलपुर में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय यहीं पर होता था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के अलावा लड़ाकों के ब्रेन वॉश भी किया जाता था। जैश के सीनियर कैडेट की ट्रेनिंग भी यहीं होती थी। टॉप आतंकी अक्सर यहाँ पर आते जाते थे। बताया जा रहा है कि स्केल मिसाइलों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। दूसरा अहम टारगेट पाकिस्तान के मुरीदके में स्थित मरकज तैयबा रहा। यह लश्कर तैयबा का सबसे मजबूत ठिकाना माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2008 के मुंबई हमलों के आतंकियों की ट्रेनिंग भी यहीं हुई थी। अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहीं ट्रेन हुए थे। लश्कर का यह कैंप करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। हैमर बमों ने इसे तबाह कर दिया है। यहाँ पर 4 बार हमला किया गया। अगला टारगेट था सियालकोट में स्थित सरजल कैंप। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उस आतंकियों को भी यहीं पर ट्रेन किया गया था। नए रिक्रूट्स के लिए प्री इन्फिल्ट्रेशन कैंप और भारत में आतंकी हमलों की साजिशों का यह केंद्र माना जाता है। स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से भारत ने इसे तबाह कर दिया है। अगला है सियालकोट में स्थित महमूना जोया कैंप। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से 12 से 18 किलोमीटर दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप इसे माना जाता था। जम्मू के कठुआ क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए इसे कंट्रोल सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पठानकोट एयरबेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। ड्रोन्स ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब पीओके में तबाह किए गए आतंकी अड्डों के बारे में भी जान लीजिए। पहला है मुजफ्फराबाद का शवाई नाला कैंप। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। ये लश्कर तैयबा का एक ट्रेनिंग सेंटर था। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का सपोर्ट बेस इसे माना जाता था। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग में, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में, इन सभी हमलों में आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। हैमर बमों ने इन्हें ध्वस्त कर दिया है। अगला है मुजफ्फराबाद का ही मरकज सईदा बिलाल कैंप। यह जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल की ट्रेनिंग और घुसपैठ का प्रमुख ठिकाना माना जाता है। भारत में हमलों के लिए हथियार, विस्फोटक इस्तेमाल करने और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती थी। स्कैल्प और ड्रोन्स ने इसे खत्म कर दिया है। इसके अलावा कोटली स्थित गुलपुर कैंप में भी भारत ने हमला किया है। ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का इसे बेस माना जाता है और राजौरी पुंछ में सक्रिय आतंकवादी यहीं से ऑपरेट करते थे। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थयात्रियों के बस पर हमले में यहीं पर आतंकी जो ट्रेन हुए थे उन्हीं का हाथ बताया जाता है। इसके बाद अगला है बिम्बर का स्थित बरनाला कैंप। ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। हथियार, हैंडलिंग, आईडी और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग का इसे सेंटर था। लश्कर के ऑपरेशन को सपोर्ट करता था। कामिकाजी ड्रोन ने इसे नष्ट कर दिया है। इसके अलावा पीओके कोटली स्थित अब्बास कैंप
को भी भारत ने तबाह कर दिया है। LOC से इसकी दूरी 13 किलोमीटर है। लश्कर-ए-तैयबा के फिदायीन आतंकवादियों को यहाँ तैयार किया जाता था। आत्मघाती हमलावरों की ट्रेनिंग और POK के आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का यह प्रमुख हब था। कामिकाज़ी ड्रोन्स ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकवादी को सबक सिखाया है, बल्कि दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का भी आईना दिखाया है। तो ये थी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, घातक हथियारों और तबाह हुए आतंकी ठिकानों की पूरी डिटेल। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। थैंक यू।